कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है। जब तक आप ये जानेंगे नहीं कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है, तब तक आप न्यूमरोलॉजी को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। अब मेरी क्लास में हम एक चीज अलग करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी नए लोगों ने ज्वाइन किया है उन सबको हार्दिक प्रणाम। और आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सब जुड़े हैं। चार पांच चीजें जो मैं पिछले 3-4 दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। लोगों के क्वेश्चन है क्या इस क्लास का सर्टिफिकेट मिलेगा। मेरा आंसर है यस, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा बेसिक का प्लस प्रोफेशनल का। ठीक है, बट सब्जेक्ट टू द कि आप इस कोर्स को सीरियसली अटेंड करें। ठीक है, अब ये कैसे वेरीफाई होगा कि आपने इस कोर्स को सीरियसली अटेंड किया है। बड़ा सिंपल सा गेम है जी। कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले सकता हूँ मैं आपका। ठीक है जी, अगर आप टेस्ट पास करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आप पास नहीं करते हैं तो आपको रिप्रैक्टिस एक बार दोबारा करना पड़ेगा। कोई भी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप उसका आंसर दे दीजिएगा, मैं आपको क्लियर क्लियर सर्टिफिकेट इश्यू होगा। दूसरा, क्या आप यहाँ से न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद किसी को न्यूमरोलॉजी सिखा सकते हैं। तो मेरा आंसर बड़ा क्लियर है कि यस, आप यहाँ से न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद किसी को कभी भी न्यूमरोलॉजी सिखा सकते हैं। आप पेड क्लास कर रहे हैं या आप अनपेड क्लास कर रहे हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप पैसा कमा रहे हैं तो आप पैसा कमाइए, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। मेरी तरफ से यहाँ पे आप लोगों से एक सिंगल रुपीस का भी चार्जेस इस कोर्स का नहीं लिया जाएगा। आप सब फ्री हैं बिल्कुल पूरे तरीके से। ठीक है जी, सारी क्लासेस 100% फ्री है, 100% फ्री है। ठीक है जी। एक आता है इसके अंदर क्वेश्चन हमारा कि ये सर्टिफिकेट कहाँ तक वैलिड होगा जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप इंटरनेशनल लेवल पे भी सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं, और हमारी तरफ से सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट के नीचे ही एक लाइन लिखी हुई मिलेगी कि किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आप जैसे चाहें अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं, नाम चेंज करके आप क्लास कर सकते हैं, हमारे कोई कॉपीराइट इस पे नहीं रहेंगे। जूम क्लास पे शायद आवाज नहीं आ रही है। सभी सुन पा रहे हैं? जूम क्लास पे सबको वॉइस क्लियर है? एक सेकेंड। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके यस सर। ओके, ठीक है जी। सर क्लियर आवाज आ यस रही है? सर, ओके क्लियर ओके, आवाज। थैंक यू थैंक यू। ओके, इस सर्टिफिकेट के ऊपर एक लाइन लिखी होगी कि आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी का नाम बना के भी इस सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं, हमारा कोई कॉपीराइट इस वीडियो का नहीं रहेगा। ये हमारी तरफ से 100% निस्वार्थ रूप से आपको सिखाई जाने वाली चीज है। 100% मतलब हम आपको निस्वार्थ रूप से सारी चीजें सिखाएंगे। क्यों सर आपको निस्वार्थ रूप से चीजें सिखाई जाएंगी, उसके पीछे हमारा मकसद है कि आप लोग अपनी लाइफ के अंदर स्किल लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेंटल हेल्थ प्रोवाइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी लाइफ को ठीक करें और दूसरे लोगों की लाइफ को ठीक करें। पैसा कमाना है, प्रोफेशन बनाना है, इट्स योर चॉइस। हमारी तरफ से पूरा फ्री है। मैं यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन से बिलोंग करता हूं, जो कि एक समाज सेवी संस्था है। कृपया गूगल मीट पे सभी अपने माइक म्यूट कर लीजिए, मेरी ऐसी आपसे विनती है। राजेश जी, कृपया आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से काफी साउंड आ रहा है। ओके, हमारी तरफ से प्रोग्राम बिल्कुल निःशुल्क है, और हमारी संस्था पर्यावरण, जीव जंतु और मानव कल्याण के लिए काम करती है। ठीक है जी, तो हमारा मकसद है समाज को मेंटल हेल्थ देना, और लोगों की जिंदगी में अगर कोई बदलाव आ सकता है इन चीज़ों से तो बदलाव देना। जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, जिनका इंटरेस्ट है ये सब सीखने का, तो वो लोग सीखें, उनके लिए प्लेटफॉर्म हमेशा के लिए ओपन है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ कि अगर हमारी विचारधारा कहीं पे मैच नहीं करती, लाइक जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आप उससे एग्री नहीं करते, तो उसमें भी हमें कहीं से आपस में टकराव नहीं करना है, क्योंकि हम ये सेवा निःशुल्क दे रहे हैं और ये हमारी विचारधारा है। ठीक है, हो सकता है आपकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में कोई फर्क हो, तो हमें आपसे किसी प्रकार का बहस नहीं करना, ना आपको हमारे साथ किसी प्रकार का बहस करना। हम अलग अलग विचारधाराओं के साथ भी काम कर सकते हैं आपस में। ओके जी, अब स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी होती क्या है। न्यूमरोलॉजी का जहाँ पे नाम आता है वहाँ पे एक शब्द आता है नंबर। वहाँ पे एक शब्द आता है नंबर, कि नंबर है। ठीक है जी।
ओके, क्वेश्चन आ रहा, रिकॉर्डिंग मिलेगा? यस, ये वीडियो आपको नेक्स्ट डे यूट्यूब चैनल पे मिल जाया करेगी। मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक अभी आपको जूम के चैट बॉक्स में आ जाएगा। न्यूमरोलॉजी की जहाँ पे बात होती है तो बात आती है एक नंबर की, कि नंबर है कोई, नंबर क्या है, लाइक नंबर का हमारे साथ रिश्ता क्या है, हमारे जीवन में नंबर का रिश्ता क्या है। ठीक है, नंबर का रिश्ता हमारे जीवन में कुछ ऐसा है कि जो हम बात भी कर रहे हैं ना, अगर हमें इसको भी कैलकुलेट करना है, कितने मिनट, कितने सेकंड, कितने घंटे, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल, कितने ईयर्स, मतलब आप नंबर से ये सारा कुछ काउंट कर सकते हो। विदाउट नंबर आप अपनी लाइफ के पलों को भी काउंट नहीं कर सकते। नंबर में ही हमारी मेमोरी सेव है। ठीक है जी, नंबर में ही हमारी मेमोरी सेव है। और नंबर को कुछ हम ऐसे नहीं समझेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ या किसी चीज के द्वारा। पहले आज हम नंबर्स का इंट्रोडक्शन करेंगे सिर्फ, कि नंबर होते क्या है। ठीक है जी, हम सब अर्थ प्लेनेट पे रहने वाले लोग हैं। और अर्थ प्लेनेट के ऊपर, गूगल मीट पे प्लीज आप सभी म्यूट कर लीजिए, अनिल जी। हम सभी अर्थ प्लेनेट पे रहने वाले लोग हैं। और अर्थ प्लेनेट पे, अर्थ प्लेनेट कैसे चलता है, सबसे पहले समझिए कि नंबर हमारी लाइफ में कैसे एंटर करते हैं। ठीक है जी, अर्थ प्लेनेट चलता है ग्रेविटी से। किसकी ग्रेविटी से चलता है? 9 ग्रहों की ग्रेविटी से। ठीक है जी, ब्रह्मांड में 9 ग्रह है और हम उन 9 ग्रहों के सेंटर में अर्थ पे हैं। ठीक है जी, और अर्थ पे हम अगर हम खड़े हैं तो किसकी वजह से खड़े हैं? अर्थ पे अगर हम खड़े हैं तो किसकी वजह से खड़े हैं? हम अर्थ पे खड़े हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है जी, चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स है और जुपिटर की ग्रेविटेशनल फोर्स है। हम इन फोर्सेस से खड़े हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा लेना देना ही नहीं है नवग्रह से, मैंने कभी देखा ही नहीं है, तो बिल्कुल सभी व्यक्तियों ने सारे ग्रह नहीं देखे हैं, लेकिन हम एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है, इस बात को हम सब एग्री करते हैं। तो वो सोलर सिस्टम जो है उस 9 प्लेनेट से ऑपरेट होता है। वो 9 प्लेनेट हैं, तो इसलिए हम नंबर की जो गिनती करेंगे 1 टू 9 करेंगे। 1 टू 9 करेंगे। 1 टू 9 में हर प्लेनेट की अपनी कोई पावर है। हर प्लेनेट की अपनी कोई पावर है और हर प्लेनेट का अपना एक बिहेवियर है। ठीक है जी, और उन्हीं की पावर और बिहेवियर के साथ हम किसी भी नक्षत्र में जब जन्म लेते हैं, किसी भी नक्षत्र के, नक्षत्र हम आपको कल या परसों समझाएंगे। जब हम किसी भी नक्षत्र के अंदर जन्म लेते हैं तो हम उस बिहेवियर और पावर को अडॉप्ट करते हैं उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग। हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, हम दिखते कैसे हैं, हम बोलते कैसे हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे बर्थ डेट के ऊपर, हमारे उस मोमेंट के ऊपर जिस मोमेंट पे हमने जन्म लिया है। ये सब कुछ वहां पे डिपेंड करता है उसके ऊपर। गूगल मीट पे कृपया सभी म्यूट रखिए अपने। हम किस तरीके से नंबर्स को पहचानते हैं? हम किस तरीके से नंबर को पहचानते हैं? हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है नंबर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम अपनी जिंदगी के अंदर। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे और नंबर के बिहेवियर को कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे पावर ऑफ नंबर्स। हमने जितने भी आविष्कार इस दुनिया के अंदर देखे हैं, जितने भी आविष्कार इस दुनिया के अंदर देखे हैं, वो आविष्कार हुए हैं नंबर्स की थ्योरी पे। नंबर्स की थ्योरी के ऊपर वो सारे आविष्कार हुए हैं। ठीक है जी, आपने देखा होगा कि, आपने सुना होगा कि नंबर स्टार्ट होते हैं 1 टू 9। कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट व्यक्ति जब आपको नंबर बोलेगा तो 1 टू 9 के नाम से वो आपको नंबर बोलेगा। लेकिन सबसे पहला नंबर होता है हीरो। हीरो मतलब जीरो। ठीक है जी, जीरो। अब जीरो नंबर की वैल्यू न्यूमरोलॉजी की लैंग्वेज में, भाषा में नहीं सिखाई जा सकती। जीरो मतलब शून्य। ठीक है जी, जीरो मतलब शून्य। मतलब जहां खालीपन है, जहां शून्य है, वो है जीरो। ठीक है, जहां खालीपन है और जहां शून्य है वो है जीरो। ब्रह्मांड चलता है मेटल और एंटी मेटल से। ब्रह्मांड चलता है मेटल और एंटी मेटल से। तो कहीं नेगेटिविटी होगी तो कहीं पॉजिटिविटी भी होगी। तो जीरो खाली नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ में भी जीरो कहीं ना कहीं आएगा। हमारे सालों में भी जीरो कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है जी, और हमारी लाइफ में जीरो का बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है, एक बहुत बड़े मिथ्या से मैं आप लोगों को वाकिफ करवाता हूँ। एक बहुत बड़ा मिथ्या है कि जी 8 नंबर वाला अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करता है, जी 9 नंबर वाले की लाइफ में सर्जरी होती होती है, जी ये 1 नंबर वाला डोमिनेटिंग होता है। मैं सिर्फ एक चीज बता दूं, सब में सब क्वालिटियां हैं। कोई भी नंबर आपके साथ नेगेटिव बिहेवियर नहीं करता। तो आप कभी भी जब न्यूमरोलॉजी करें ना, तो आप न्यूमरोलॉजी में एक पैटर्न को हमेशा याद रखिएगा
कि हर एक नंबर पॉजिटिव है, हर एक नंबर पॉजिटिव है। आप चाहे किसी भी दिन पैदा हुए हो, किसी भी वार को पैदा हुए हो और किसी भी नक्षत्र में पैदा हुए हो, उसका आपके जीवन पे प्रभाव तो है, बट डजंट मीन कि आप किसी नेगेटिव नक्षत्र के अंदर पैदा हुए हो या आप किसी नेगेटिव नंबर के साथ पैदा हुए। सभी नंबर पॉजिटिव होते हैं, ये बात आपको मतलब क्लियर रखनी है हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि हम सब एक सर्वचलित प्लेनेट का हिस्सा हैं। हम सब एक जो प्रकृति चल रही है उस प्रकृति का हिस्सा है, और प्रकृति के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें अपना अपना काम करती हैं। तो कभी कभी हमारे जीवन में अप होते हैं, कभी कभी हमारे जीवन में डाउन होते हैं। तो डजंट मीन कि कोई नंबर परफेक्ट है। ठीक है, अगर कोई कहता है कि एक नंबर वाला बहुत ऊपर जाता है, डोमिनेटिंग होता है, सन का नंबर है, तो एक नंबर वाला आपको मजदूरी करते हुए भी दिखाई दे देगा। अगर नंबर उसका भी सेम था तो वो अलग कैसे हो गया? अगर नंबर उसका भी सेम है तो वो अलग कैसे हो गया? ये हमें समझनी है चीजें। तो हमारे माइंड में हमें किसी प्रकार का ना एक छोटा सा भी नेगेटिव विचार नहीं लेके चलना कि मेरा नंबर ये है तो मेरे साथ ये गड़बड़ हो। आपके साथ सिर्फ अगर कुछ हो सकता है तो सिर्फ इतना हो सकता है कि आपको उस नंबर की कैलकुलेशन को करना सीखना और बोलना आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा दूसरी कोई चीज होगी ही नहीं। अगर आप उस नंबर को कैलकुलेट करके मैन्युपुलेट करना सीख जाएंगे तो आपके साथ कोई भी गड़बड़ कभी भी होगी ही नहीं उस केस के अंदर। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं जी आगे। अब आप समझिएगा, आपने सुना होगा एक व्यक्ति का नाम, जिनका नाम था आर्यभट्ट। जिनका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज करी थी। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज करी थी। लेकिन एक पुराण ऐसा है, एक किताब ऐसी है जो आर्यभट्ट के जन्म से 1300 साल पहले जीरो को यूज करना सिखा चुकी थी। जीरो को यूज करना सिखा चुकी थी। अब जीरो आपकी लाइफ में क्या इम्पेक्ट करता है? जीरो ना घटता है ना बढ़ता है। मतलब जीरो, वी कैन से, अगर हम कैलकुलेट करें 1 + 0, 1 + 0, तो सामने क्या आएगा हमारे पास? 1। 2 + 0 करें तो क्या आएगा? 1। 0 + 1 करें तो क्या आएगा? 1। तो कहीं भी आपको ये चीज अपने दिमाग में नहीं समझ के चलनी कि जीरो खाली है। अभी जीरो खाली है क्योंकि जीरो आगे है। जीरो आगे है। लेकिन अगर जीरो पॉइंट लगा दिया जाए, जीरो पॉइंट कहीं यूज कर लिया जाए, तो जीरो का रोल कितना बड़ा हो जाएगा अब आप देखो। ठीक है, हम अपने ब्रेन का कितना यूज करते हैं? ह्यूमन अपने ब्रेन का कितना यूज करता है? अगर आपको ये पता होगा तो आप समझ जाएंगे कि जीरो की वैल्यू कितनी बड़ी है और हम कहाँ स्टैंड करते हैं अभी। हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे जीरो से। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे कि जीरो तो हमारे शुरुआत में नहीं आता है, क्योंकि 1 to 9 की ही गिनती होती है, और प्लेनेट को आप इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब 9 प्लेनेट हैं, तो जीरो को आप उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 9 प्लेनेट के आपके पास नाम है, लेकिन एक प्लेनेट ऐसा भी है जिसको आप जिस प्लेनेट पे आप रहते हैं, एक प्लेनेट ऐसा भी है जिस प्लेनेट पे आप रहते हैं, तो उस प्लेनेट को भी जब आप कैलकुलेट करोगे और उसकी एनर्जीज को कैलकुलेट करोगे तो आप समझोगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, और जीरो बहुत लोगों की डेट ऑफ बर्थ में आएगा। 1980 आएगा, 2020 ईयर आया था हमारा। कोई 01 लिखता है अपनी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, तो जीरो को भी आपको हमें कंसीडर करके चलना है साथ में। ठीक है जी, अब हमें ये समझना है कि जो किताब जिसने हमें जीरो का यूज करना सिखाया उस व्यक्ति का नाम है आचार्य ब्रह्मगुप्त। ठीक है जी, आचार्य ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले जीरो का यूज करना सिखाया था समाज को, सोसाइटी को। ठीक है जी, आचार्य ब्रह्मगुप्त। ठीक है, बाद में आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। ठीक है, अब जीरो आगे तो जीरो, लेकिन अगर जीरो पीछे आ जाए तो 1, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 1000, 4 × 0, 10,000, 5 × 0, 1 लाख, 10 लाख। समझ रहे हैं आप? 1 करोड़, 10 करोड़। अब जीरो इधर आ गई तो सब कुछ पलट दिया ना जीरो ने। जीरो ने कुछ ऐसा पलट दिया सब कुछ कि आप आगे तो जीरो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर पीछे जीरो आती है तो आप समझते हैं कि भैया गेम अलग हो गई। जीरो अगर पीछे आ गई तो गेम पलट गई, और जीरो आगे है तो
गेम अलग है। आगे जीरो आपके किसी काम की नहीं, लेकिन अगर जीरो पीछे आ गई तो सारा गेम पलट गया। अगर मैं पूछूं जी आपके पास 1 लाख रुपए में एक जीरो दे दूं और आपको एक जीरो बढ़ा दूं तो कितने होंगे? स्माइल आ गई सबके चेहरे पे, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। और अगर मैं कहूँ 4 जीरो लगा दे 1 लाख के पीछे तो कितने पैसे आपके पास हो गए? जीरो पीछे बड़ा इंपैक्ट करे। इसी तरीके से जैसे आप नंबर्स के ऊपर बात करते हैं, जैसे आप नंबर्स की बात करते हैं, तो नंबर्स का आपकी लाइफ के अंदर ऐसे ही वैल्यू कि हल्का सा इधर से इधर करेंगे, हल्का इधर से इधर करेंगे और आपकी लाइफ के अंदर ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि चेंज होगा कैसे? नंबर तो चलो हम चेंज कर देंगे, उसका फॉर्मूला है हमारे पास, बट चेंज होगा कैसे नंबर? ठीक है, मतलब उसका हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट कैसे आएगा? अगर नंबर चेंज कर लिया तो हमारी मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी पे उसका इम्पैक्ट आएगा कैसे? तो मतलब कुछ तो है, कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं जीरो के अंदर। जीरो खालीपन नहीं हो सकता, जीरो खालीपन नहीं हो सकता अगर वो आगे भी है तो। हमें ध्यान से समझना है कि मान लो एक बॉल है और वो बॉल टेबल पे रखी है। ठीक है जी, वो बॉल टेबल पे रखी है और वो मूव नहीं कर रही है, तो वो जीरो है, वो खालीपन है। लेकिन अगर उसको हल्का सा टेबल से गिरा दिया जाए तो वो बॉल कैसे गिरेगी? वो नीचे गिरेगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे गिरेगी, फिर ऊपर आएगी और वो अपनी एनर्जी का और फोर्स का पूरा यूज करेगी। इसी तरीके से हम ह्यूमन लाइफ के अंदर जब जीरो का यूज करना शुरू करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर, अभी जो चीजें खालीपन में है उसके अंदर थोड़ी सी भी एनर्जी डालोगे तो वो बॉल का रूप ले लेगी और वो अप डाउन अपने से करने लगेगी अगर आप उसको हाथ में लगाओगे, जब तक कि उसकी एनर्जी वापस से जीरो नहीं हो जाएगी। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। डेट ऑफ बर्थ हमारे कंट्रोल में ना पहले कभी थी ना अभी है। कि आपका जन्म हो गया तो आप ना उस डेट को बदल सकते हो, ना उस ईयर को बदल सकते हो, ना उस मंथ को बदल सकते हो। बट वहां पे हम करेंगे यूज किसका? वहां पे हम यूज करेंगे अल्फाबाइट्स का। मतलब नाम नहीं बदल सकते, डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते, नाम के स्पेलिंग में तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, वो इम्पैक्ट डालेगा। एक व्यक्ति के पास बहुत सारे नाम के स्पेलिंग्स की ऑप्शन होती है, किसी भी नक्षत्र में वो पैदा होता है। ठीक है जी। तो हम उन ऑप्शंस का यूज करेंगे, साथ में उन ऑप्शंस का यूज करेंगे। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, आर्टिफिशियल इंडस्ट्री हो, डिजिटल वर्ल्ड हो, या फिर वी कैन से कि जितनी भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, जैसे हम भी अभी बात कर रहे हैं, तो ये बिकॉज ऑफ जीरो कर रहे हैं। तो जीरो की पावर को अंडर एस्टिमेट हम नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो हमारे साथ जुड़ा रहने वाला है इंटायर न्यूमरोलॉजी के अंदर। इसीलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग के अंदर जीरो मतलब हीरो, जीरो मतलब हीरो। इसीलिए मैंने बोला था कि ये हीरो नंबर है, ये नंबर है जो आपको कहीं भी गेम दे सकता है। क्योंकि जब आप सिग्नेचर्स बनाओगे ना अपने आने, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे, जब आप साइन करते हो तो वहां पे आप जीरो को आगे और पीछे यूज कर सकते हो। लोगों की आदत होती है कि जब वो साइन करते हैं तो डॉट लगाते हैं साइन के नीचे, तो आप वहां पे जीरो बना के छोड़ दो, तो देखो फिर इम्पैक्ट आपके साइन का। मतलब किसी को एक सबसे बड़ी रेमेडी है कि आप अपने सिग्नेचर के पीछे जीरो लगानी शुरू कर दो, आप वैसे ही हीरो हैं। मतलब ये न्यूमरोलॉजी की सबसे, मैं कहता हूँ कि आपके लिए सुपर पावर रेमेडी कहलाएगी लाइफ टाइम की। अगर आप एक बार ये करके देखोगे तो आपको इम्पैक्ट नजर में आएंगे। लेकिन जीरो का और कहाँ पे रोल हो सकता है? जीरो का रोल है इन्फिनिटी में, इंटायर इन्फिनिटी के अंदर जीरो का रोल है। 8 नंबर वाला आदमी आध्यात्मिक कैसे बनता है? बिकॉज जीरो प्लस जीरो, इन्फिनिटी का साइन क्या है? जीरो प्लस जीरो। ठीक है। खालीपन नहीं है वहां पे, है कुछ नहीं, लेकिन पावर आप समझो कितनी है, पावर वहां की कितनी है उस जीरो की, आप उस बात का मतलब आइडिया भी नहीं लगा सकते। अब पूछो जी ब्रह्मांड में क्या है? इंटायर ब्रह्मांड के अंदर क्या है अगर आप ढूंढो तो? और किसी व्यक्ति को बोलो मेडिटेशन में किस स्टेट के अंदर जाना है, तो जवाब क्या होएगा? शून्य। ठीक है। साथ क्या लेके जाओगे? शून्य। ठीक है जी। तो शून्य की पावर को हम अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। ये कोर्स थोड़ा सा लंबा रहेगा। ठीक है, वैसे मैंने 28 दिन में इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा, लेकिन हो सकता है ज्यादा खिंच जाए। लेकिन हम इस कोर्स की एक एक डिटेलिंग को बहुत डीप के अंदर पढ़ेंगे, इतना ज्यादा डीप पढ़ेंगे कि जिंदगी में नंबर गेम के अंदर आपका कोई मुकाबला ना कर सके। जितने भी लोग इस क्लास के अंदर हैं, कोई भी व्यक्ति नंबर गेम के अंदर आपको कोई मुकाबला ना कर सके। ठीक है जी। अब समझिए
कि जीरो को मैं टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जोड़ रहा हूँ, जीरो को मैं ब्रह्मांड के साथ कैसे जोड़ रहा हूँ, एक लॉजिक को समझता हूँ। तो हमारी क्लास के अंदर कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो सॉफ्टवेयर शब्द से वाकिफ होंगे, सॉफ्टवेयर शब्द से। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर होती है, बनता है कैसे, कोडिंग से। ठीक है जी। और कोडिंग बनती है नंबर से, कोडिंग्स बनती है नंबर से। तो सारी टेक्नोलॉजी जो आविष्कार है वो कहाँ से आ रहे हैं, नंबर से। सारे आविष्कार नंबर से। हमारा डेटा कहाँ है, नंबर्स के अंदर। हमारा डेटा कहाँ है, नंबर्स के अंदर। अब इधर से बात करें ब्रह्मांड के नियमों की, तो ब्रह्मांड के अंदर जितना घुसते जाओगे घुसते जाओगे घुसते जाओगे, सिर्फ एक ही चीज को सबसे ज्यादा फेस करोगे, शून्य 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 शून्य। लेकिन वो सिर्फ शून्य नहीं है, उसी के अंदर है एनर्जी, उसी के अंदर है एनर्जी। और एनर्जी की दो ही फॉर्म होती हैं, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव, वन इज ब्राइट, वन इज वी कैन से डार्कनेस। ठीक है, दो ही फॉर्म होती हैं। अब जीरो आगे तो अलग एनर्जी का काम करेगी, जीरो पीछे तो अलग एनर्जी का काम करेगी। ठीक है जी। अब समझते हैं कि अंक ज्योतिष के ऊपर, अंक ज्योतिष जो है ये करती क्या है, मतलब अंक ज्योतिष जो है वो करती क्या है, न्यूमरोलॉजी करती क्या है। एस्ट्रोलॉजी आपको आपका भविष्य बताती है, एस्ट्रोलॉजी आपको आपका भविष्य बताती है। और अंक ज्योतिष आपको भविष्य बनाती है। ये बात आपको मतलब समझनी है कि अंक ज्योतिष आपका भविष्य बनाती है, एस्ट्रोलॉजी आपका भविष्य बताती है। एस्ट्रोलॉजी में तो आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि जी क्या होने वाला है, लेकिन अंक ज्योतिष में आप अपनी डेली लाइफ को एनालाइज कर सकते हो कि कैसे मुझे ये चेंज करना है। जैसे एक शब्द हम बोलते हैं, यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी। आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे चेंज करके। ठीक है जी। आपका जन्म नंबर से स्टार्ट हुआ, इस बात का डेटा नंबर्स में है कि कब आप पैदा हुए। ठीक है, नंबर्स के कोडिंग बनते हैं अल्फाबाइट, नंबर्स के कोडिंग बनते हैं अल्फाबाइट, मतलब ABCD। ठीक है, और वहीं से बने आपके वीक्स नेम, मंथ नेम, सारे के सारे। तो किस दिन पैदा हुए, उस दिन क्या वार था, कौन सा महीना था, कौन सा साल था, ये सब कुछ सेकेंडरी आता है अल्फाबाइट्स में, और फर्स्ट आता है नंबर्स के अंदर। ठीक है जी। अंक गणित का इतिहास एस्ट्रोलॉजी के इतिहास के साथ अगर आप कंपेयर करते हो दोनों का इतिहास, तो दोनों के इतिहास में 10,000 साल का फर्क है। मतलब एस्ट्रोलॉजी 10,000 साल पहले स्टार्ट हुई थी और अंक गणित बाद में हुआ था। लेकिन जहाँ पे आप आविष्कार की बात करते हो, जिस जहाँ पे आप आविष्कार की बात करते हो, तो वहां पे आप ये मान के चलिए, वहां पे अंक गणित जब आया, तभी हम ह्यूमन बैलगाड़ी से एरोप्लेन तक का सफर कर पाए, जब अंक गणित हमारे पास आया। जब अंक गणित आया तभी हम ब्रह्मांड की खोज कर पाए, फिजिक्स के द्वारा, साइंस के द्वारा। ठीक है, और जब अंक गणित हमारे पास आया तभी हम कैलकुलेट कर पाए कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ तक जाना है। ठीक है जी। तो ये पावर ऑफ अंक गणित है। तो इस कोर्स को हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे इजी टू इजी लैंग्वेज में आपको मैं चीजें बताऊं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जीरो के बाद कौन सा नंबर आता है हमारे पास। जीरो के बाद कौन सा नंबर आता है, 1। ठीक है जी। 1000, सबसे पहले 1000, 100, 1 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, 10 खरब, ऐसे नंबर हमारे पास चलते हैं ना। तो आपको ये समझना है कि नंबर्स जो हैं हमारी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट कैसे शुरू करते हैं अपना, कैसे शुरू करते हैं। कुछ प्लेनेट हैं, प्लेनेट्स के अपने नंबर हैं, प्लेनेट अपने नंबर के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम उन प्लेनेट्स के पहले नाम समझते हैं और उन प्लेनेट्स का हमारी लाइफ के साथ नंबर समझते हैं क्या है। ठीक है जी। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि नंबर हम कैलकुलेट कैसे करें, मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है आपका, और आप कैलकुलेशन कैसे करें अपने नाम की। और जो नंबर्स मैं आपके सामने बार बार बोल रहा हूँ, उस नंबर का ब्रह्मांड के साथ क्या रिलेशन है। अगर ब्रह्मांड के साथ उसका रिलेशन है तभी उसका हमारी लाइफ के साथ रिलेशन है, हमारे सोलर सिस्टम के साथ रिलेशन है, अदरवाइज दोनों साइड का कोई रिश्ता है नहीं है। ठीक है जी। नंबर 1, नंबर 1, एक नंबर जो होता है, मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ के 2 नंबर हैं, लाइक
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर तक आ गया। तो ये 1 से 9 नंबर हो गए। पहले अंक की बात कर रहे हैं, डेट की बात कर रहे हैं, सिर्फ डेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है जी, तो 9 नंबर हो गए। तो इसके बाद आया नंबर 10। 10 मतलब 10 प्लस 0 1, तो मतलब वो अगेन 1 नंबर पे आ गए हम। फिर आया नंबर 11। 11 का मतलब 1 प्लस 1 2, तो उस व्यक्ति को हम बोलेंगे नंबर 2। फिर आया नंबर मान लो 29। 29 का मतलब हुआ 9 2 11, एक और एक 2। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करके चलना है। ठीक है, आपके नंबर का जो टोटल है वो ही आपका मूलांक है, वही आपका मूलांक है, मतलब वही आपका नंबर है, आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हर नंबर की एक पर्सनैलिटी है, हर नंबर की एक क्या है, पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी क्या है कि देखो, सन की अगर बात करते हैं तो सन क्या है, सन हमें क्या दे रहा है, सोलर ऊर्जा, एनर्जी है सन। सन इज टोटल एनर्जी। ठीक है, तो नंबर 1 जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है सन को। नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सन को। 1 सन। सन की क्वालिटियां क्या है, सन के डिसक्वालिटीज क्या हैं, मतलब सन का अच्छी पावर्स क्या हैं, उसकी वीकनेस क्या है, सन के दोस्त कौन हो सकते हैं, सन के दुश्मन कौन हो सकते हैं, सन को किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए, ये सारी चीजें नंबर 1 के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। कल कल हम पढ़ेंगे नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 होता है मून। नंबर 2 होता है मून, चंद्रमा। अब ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, ये बिल्कुल ठंडा है, ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, एक रिप्रेजेंट करता है अग्नि को। ठीक है, अब नंबर 3 आपका आ गया जुपिटर। नंबर 3 आ गया जुपिटर, जिसको हम बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति का मतलब नंबर 3 वाले के बारे में अगर कोई बोलता है कि इसका दिल, नंबर 3 वालों का दिल बहुत बड़ा होता है, तो जुपिटर का साइज भी आप देख सकते हैं। कनेक्शंस अगर निकालें तो 5 अर्थ के बराबर का एक जुपिटर है। नंबर 1 वाले को गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि वो बड़ा, उसकी उसका काम ही वो बना ही सोलर है से है। ठीक है जी, तो गुस्सा होना, डोमिनेटिंग होना उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट हो सकता है। कोई कहे जी 2 नंबर वाला व्यक्ति शांत कैसे रहता है, कुछ कहते नहीं ये तो बुद्धू इंसान है, चुपचाप बैठा रहता है, बहुत शांत व्यक्ति है। तो जब उसका प्रभाव ही चंद्रमा वाला है तो वो चंद्रमा की तरह ही बिहेव करेगा। फिर आता है नंबर 4 राहु। घर में बच्चे को किसी कोई काम बोला और बच्चे ने इंजीनियरिंग कर दी, कभी फोन खराब कर दिया, कभी कोई इंजीनियरिंग कर दी, वो नंबर 4 मिलेगा आपको। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि उसका काम ही है ये, वो राहु है, तो राहु की तरह बिहेव करेगा। डजंट मीन कि कोई भी खराब है। राहु फेम भी बहुत देता है। राहु गूगल बॉय बन के आपका नाम भी रोशन कर सकता है। राहु बहुत सारे अचीवमेंट्स लेके भी आ सकता है नंबर 4 वाला व्यक्ति। तो अभी हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं सामने सामने से एक एक दो दो पॉइंट सभी नंबर के। फिर आता है आपका 5 नंबर मरकरी। ठीक है जी, ये क्या करता है, दो लोग लड़ रहे हैं, उनका पैचअप करवा दिया, दो लोगों की पार्टनरशिप करवा दी, दो लोगों का पैचअप करवा दिया। ये आपका बुध है। इसका काम क्या है कि किसी ने कहा सिर में दर्द है, तो ये डिस्प्रिन की गोली तो लाके नहीं देगा, लेकिन यस बताएगा जरूर कि आप तुलसी वाली चाय पी लो या डिस्प्रिन की गोली खा लो, क्योंकि इसका काम ही है सलाह देना, वो सलाह देता रहेगा सबको। फिर आता है आपका नंबर 6 वीनस। वीनस ये है शुक्र। शुक्र की अपनी क्वालिटीज है, ये कपल्स के पैचअप करवाएगा और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, मतलब लोगों को उलझाता रहेगा, सुलझाता रहेगा। इसके इंटरफेरेंस रहते हैं रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है जी, फिर आपका आ गया 7 नंबर पे केतु। केतु के जो कार्य हैं वो, उससे तो आप सब लोग वाकिफ होंगे कि मुझे नींद बहुत आ रही है, सोने दो, शरीर से मुझे कोई काम मत बताओ, मैं कोई ऐसा काम करूंगा जीवन में कि बैठे बैठे पैसा कमाऊं, मैं ऐसा ही काम करूंगा कि बैठे बैठे कैसा कमाऊं। ये हमारे केतु जी हैं। इस तरीके का बिहेवियर, मतलब मैं आपको सिर्फ एक मोटे मोटे हिंट दे रहा हूँ। सबकी अगर कोई वीकनेस है ना, तो उससे बड़ी उसकी पर्सनैलिटी है, ये आप मान लेना। हमें सिर्फ अपने हिडन टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है थ्रू न्यूमरोलॉजी। हम अपने हिडन टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर आ गया नंबर 8 शनि। शनि, अब शनि से तो लोग वैसे ही घबराते हैं। नंबर 8 शनि अपने लिए तो होता ही है, साथ में वो दूसरों के लिए भी हो सकता है। मतलब इधर गलती करी और उधर थप्पड़ पड़ गया, इधर गलती करी और उधर पकड़ा गया। इट्स नंबर 8। गूगल मीट पे प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी।
तो ये हो गया हमारा नंबर 8। ठीक है जी। फिर आता है हमारा नंबर 9 मंगल। मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझसे इस तरीके से बात मत किया करो, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये हमारे मंगल हैं। या फिर मेरे मात्र खड़े हो जाने से ही किसी का काम बन गया। मान लो आप मेरे मैं आपके पास आता हूँ, इसलिए आप बहुत ज्यादा धन कमा रहे हो, इसलिए आप बहुत ज्यादा आगे निकल रहे हो। ये मंगल के लक्षण हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि 9 प्लेनेट की अपनी अपनी खूबियां हैं, और ये 9 प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट हैं। यही हमारी प्रकृति को बैलेंस करते हैं। ठीक है जी। अगर सूरज ना निकले तो दुनिया का क्या होगा, जुपिटर अपनी पोजीशन से हिल जाए तो अर्थ का क्या होगा, और अगर मार्स अपनी ग्रेविटी थोड़ी सी कम कर दे तो कितनी बड़ी सुनामी आएगी, और प्लेनेट का टाइम ही कितना बचेगा हमारे। इन सारे इस पूरे सोलर सिस्टम के अंदर अगर एक भी ग्रह है, अभी जो चल रहा है एक सिस्टम के तरीके से सारे ग्रह चल रहे हैं, एक भी ग्रह थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो उसका इम्पैक्ट हमारी जिंदगियों के ऊपर पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट हमारी जिंदगियों के ऊपर पड़ेगा। तो न्यूमरोलॉजी में क्या है कि नंबर है शॉर्टकट। नंबर है शॉर्टकट किसका? अपने एक ह्यूमन लाइफ ही ऐसी होती है जहां पे आप अपनी किस्मत को खुद बदलने की शक्ति रखते हो। ईश्वर ने आपको इंसान बना दिया और आपको दिमाग दे दिया। ठीक है। इंसान ने ईश्वर को भी बना दिया उसके बाद। ठीक है। और अपने हिसाब से बना दिया, उसको मैनिपुलेट कर दिया। सिर्फ एक ये बर्थ है जहां पे आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो। मैं पहले भी बोल चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं कि ये मेरा चैलेंज है कि अगर आपके हाथ पे कोई रेखा नहीं है और कोई कहता है कि हाथ पे ये रेखा हो तो मैं अमीर हो जाऊंगा, हाथ पे ये रेखा हो तो मेरा घर बन जाएगा, हाथ पे ये रेखा हो तो मेरी शादी हो जाएगी, या तो ठीक है जी, आप मुझसे मिलिए, आपके हाथ पे वो रेखा आ जाएगी। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताऊंगा। हाथ की रेखाओं से डेस्टिनी नहीं बदलती। दिमाग में जो आपके विचार चलते हैं, जो कैलकुलेशन है, वो आपकी डेस्टिनी बदल सकती है। अब कुछ वर्ड्स आते हैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, आपका आ गया टैरोट कार्ड। ठीक है जी। लाल किताब, पाम्स्ट्री। तो इसमें न्यूमरोलॉजी कहाँ स्टैंड करती है? ठीक है जी। एस्ट्रोलॉजी सबके अपने अपने मानने हैं, सबका अपना अपना मानना है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अकॉर्डिंग टू मी एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ में 60% तक कामयाब है। 60% में एस्ट्रोलॉजी कौन देता हूँ कि 60% तक आप एक सही प्रिडिक्शन कर सकते हो, 40% कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में काम करती है 80%। कितना जी? 80%। 80% मतलब हम क्या निकाल रहे हैं? एक्यूरेसी की। जो आपने सोचा और जो आपने समझा उसमें आप 80% तो करेक्ट रहने वाले हैं, 80% आप उसमें करेक्ट जाने वाले हैं। टैरो की अगर कोई बात करता है तो मेरा मानना है 90%। टैरो होता है आपका 90%। 70% पे आ जाती है आपकी पाम्स्ट्री, बट सब्जेक्ट टू जो व्यक्ति आपका हाथ देख रहा है उसके पास 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस अगर उस व्यक्ति के पास है तो पाम्स्ट्री आपको 70% का रिजल्ट देगी। और लाल किताब की जहाँ पे बात करते हैं तो आपका विद्वान होना जरूरी है। मेरा ये मानना है आपका नॉलेज से विद्वान होना जरूरी है, तभी आप लाल किताब को समझ पाएंगे और लाल किताब को ऑपरेट कर पाएंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूमरोलॉजी। ठीक है जी। न्यूमरोलॉजी का मतलब नंबर्स। नंबर मतलब 80% वाले हम चैप्टर पे हैं कि 80% हमारी प्रिडिक्शन सही रहेंगी। तो कभी भी जीवन में ये मत कहना कि जो आपने कहा वो 100% होगा। ठीक है। खुद पे विश्वास करना कोई गलत नहीं है, बट 20% हम उस हिडन पावर के पास छोड़ देंगे। 20% हम उस हिडन पावर के पास छोड़ देंगे जो हम सबको ऑपरेट करती है। ठीक है जी। तो कितना हुआ? हमारा 80% एक्यूरेसी हम इसमें मान के चलेंगे। ठीक है जी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आईपीएस बनने की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी क्रैक करने की तैयारी कर रहा है और वो नहीं कर पाया, तो चांसेस बड़े हाई होते हैं कि डिप्रेशन में भी वही जाता है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी होती है और वो व्यक्ति कहता है कि मैंने इतनी कोशिश करी उसके बाद भी मेरा ये काम नहीं हो पाया। ठीक है जी। ऐसे ही जब हम 100% करने लगते हैं ना चीज़ों के अंदर और रिजल्ट आ जाए 90%, तो हमारा खुद पे से विश्वास खराब होता है। इसीलिए हम डे 1 पे कह के चलेंगे कि हम 80% मान रहे हैं, और कोई बुराई नहीं है एक्सेप्ट करने में। हम 80% से भी तो 100% का सफर कर सकते हैं। कोई बुराई हमारे अंदर मतलब कोई बुराई नहीं है ये मान लेने में कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो इसके बाद जब हम बात करते हैं नंबर की, तो नंबर में ब्रह्मांड के साथ नंबर का कनेक्शन समझिएगा। एक नंबर और उस नंबर की पावर को समझिए। अगर आपके खाते में 10 लाख रुपए हो तो कितनी अच्छी बात है।
मतलब 10 लाख रुपए आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है जी, 10 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति ये जानता है कि 10 लाख का नंबर अगर आपको गिनना पड़ जाए उंगलियों के ऊपर तो कितने दिन लगेंगे? लगभग 12 दिन। लगभग 12 दिन लगेंगे आपको 10 लाख नंबर्स को गिनने में। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करते हो 10 लाख नंबर की पावर की और उसके साथ हमारे रिलेशन की, तो ये नंबर कहाँ यूज होता होगा हमारी जिंदगी में? ये नंबर आप यूज करते हो अपनी जिंदगी के अंदर इन्वेस्टमेंट में, कि 10 इन्वेस्टमेंट में यूज करोगे, शेयर मार्केट में यूज करोगे, बिजनेस में यूज करोगे, बैंकिंग इन ट्रांजेक्शन में यूज करोगे। बट स्टीफन हॉकिंस की थ्योरी के अकॉर्डिंग 10 लाख प्लेनेट का समूह ब्लैक होल के चक्कर काटता है। जो ब्लैक होल की खोज हुई थी, 10 लाख प्लेनेट का समूह ब्लैक होल के चक्कर काटता है। तो आप समझिए कि नंबर की पावर क्या है यूनिवर्स के अंदर और हमारे साथ कनेक्शन क्या है। ब्लैक होल ढूंढने के बाद हमने साइंस में कितनी तरक्की करी है। हमने कैसे इतनी बड़ी प्लानिंग कर दी कि 9 साल लगेंगे प्लूटो को ढूंढने में और प्लूटो को पिक्चर क्लिक करने में, और 9 साल लगेंगे हमारे बनाए वाहन को वापस आने में। 9 ईयर जाने में लगेंगे और 9 ईयर हमें आने लेंगे। ठीक है जी, तो पावर ऑफ 10 लाख जो कि हमें इस ब्रह्मांड में बांधे हुए है, जो कि हमें इस ब्रह्मांड में बांधे हुए है। अब अगर आप बात करते हो 10 लाख के बाद, 10 लाख ने हमें बांधा हुआ है हमारे यूनिवर्स के अंदर 10 लाख के नंबर ने। ठीक है जी, अब जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ोगे और कहोगे कि मेरे को 10 लाख रुपए मैनिफेस्ट करने हैं, खुद के लिए 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो मैं कितनी बार जाप करूं कि मेरे पास 10 लाख रुपए आ जाए? तो आप 12 दिन लगातार अफर्मेशन बोलोगे ना। मतलब आपको इतनी बार अफर्मेशन बोलनी है कि 12 दिन लगातार आपने अफर्मेशन बोली तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करेगा, 200% काम करेगा। मतलब 12 दिन में कितने घंटे हुए? 12 दिन में कितने घंटे हुए? एक दिन में हुए 24 घंटे। ठीक है जी, तो 240 प्लस 48। ठीक है जी, तो आप ये मानो कि उतने घंटे आपको अफर्मेशन देनी है, आप 10 लाख के करीब पहुंच जाओगे इमीडिएट। ठीक है, अब व्यक्तियों के क्वेश्चन होते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड जब पढ़ते हैं कि जी एक अफर्मेशन कितनी बार बोले, हम बोलते हैं जी 200 बार बोलते हो तो एक बार आपका ब्रेन सुनते हो, 10 लाख बार बोलोगे ना तो आपकी आवाज ब्लैक होल तक जाएगी। आपकी आवाज ब्लैक होल तक जाएगी, आपके शब्दों से वो वाइब्रेशन क्रिएट होगा, आपके शब्दों से वो वाइब्रेशन क्रिएट होगा, वो चैन बनती चली जाएगी, एनर्जी की वो चैन बनती चली जाएगी कि पूरे ब्रह्मांड में आपका साथ देगा आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट करने में। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको चीज क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर किसी को 10 लाख रुपए कमाने हैं ना, 10 लाख रुपए के लिए अगर वो पूछता है कि मैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कैसे यूज करूं, तो 200 288 288 आवर्स अफर्मेशन बोल दो, और अगर नहीं हो तो 10 लाख रुपए मेरे से ले जाओ। पूरी ना हो तो 10 लाख रुपए मेरे से ले जाओ। मतलब ओपन में बोल रहा हूँ मैं वीडियो के अंदर ये बात। ठीक है, 288 घंटे, 200 288 आवर्स लगातार अगर आप इस अफर्मेशन को बोलोगे तो घर बैठे आप पैसा कमा लोगे। ठीक है जी, तो जो पहले जो तपस्याएं होती थी, आप प्लीज मैडम अभी रुकिए, जब क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मेरी आपसे से विनती है। ओके जी, पहले जो तपस्या होती थी, मंत्र होते थे, या जो अफर्मेशंस आप आज की डेट में बोलते हो जिनको, वो कैसे काम करती हैं? वो नंबर्स के साथ ही चैन बन के जाती है आपकी। ये नंबर्स की चैन है। नंबर्स के अंदर आपने क्या डाला? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन किसका डाला? साउंड का। और वाइब्रेशन ट्रेवल करेगा, और वो ट्रेवल करते करते आपके लिए काम करेगा साथ के साथ। ठीक है जी, अब हम समझते हैं, अब हम समझते हैं एक और नंबर को पकड़ते हैं। चलो अभी तो हमने 10 लाख को पकड़ा है, हमारे पास हम नंबर पकड़ते हैं, वी कैन से 100 करोड़।
ठीक है जी। 100 करोड़ कैसा नंबर है? बिलियन, 1 बिलियन। इस नंबर का यूज हमारी लाइफ में कहाँ होता है? हमारे सपनों में। क्या है मैं बिलियनियर बनने जा रहा हूँ या मैं बिलियनियर हूँ? हमारे सपनों में होता है। जनसंख्या को कैलकुलेट करने में होता है। किसी भी देश की जनसंख्या को कैलकुलेट करने में होता है। जैसे इंडिया की जनसंख्या कितनी है? 1.3 बिलियन। ठीक है। वर्ल्ड की कितनी है? 7.5 अराउंड। ठीक है जी। तो इस नंबर का यूज हम यहाँ पे करते हैं। क्यों मैं आपको इतने बड़े बड़े नंबरों से रूबरू करवा रहा हूँ? क्योंकि काम नहीं चलेगा हमारा जब हम ये कोर्स करेंगे 1 से 9 नंबर के बीच में। ठीक है। 1 से 9 नंबर वाली जो न्यूमरोलॉजी है ना, वो हमारे पास यूट्यूब पे बहुत सारी पड़ी है। 1 से 9 नंबर वाली न्यूमरोलॉजी। हमें वो न्यूमरोलॉजी सीखनी है जिसके साथ लॉजिक हो, जिसके साथ हम खुद को रिलेट कर पाएं, और जिसके साथ हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जोड़ पाएं, जिसके साथ हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जोड़ पाएं, और जिससे ना हम फायदा उठा पाएं, वो न्यूमरोलॉजी जोड़नी है। हमें सिर्फ पैसा, प्यार, रिलेशनशिप और सक्सेस नहीं चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। हमें उससे भी बियॉन्ड जाना है। हमें अपनी सोल की ग्रोथ भी चाहिए, और हमें ये भी देखना है कि हम अपने ब्रेन को कितना एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन सारा काम करेगा। जितना बड़ा नंबर आप बोलोगे ना, उतनी बड़ी ब्रेन जिम आप कर रहे हो। जितना बड़ा नंबर आप सोच सकते हो, उतनी बड़ी ब्रेन जिम आप कर रहे हो। अगर हम 100 करोड़ की बात करते हैं तो 100 करोड़ का मतलब कितनी जीरो आ गई? 9। ठीक है जी। अब इस नंबर की पावर क्या है? अगर आप इसको, नंबर को उंगलियों पे गिनने लगे, 100 करोड़ के नंबर को अगर आप उंगलियों पे गिने तो कितने दिन लगेंगे? कोई ज्यादा दिन नहीं लगने हैं। मतलब आप टेंशन मत लीजिए। दो ऑप्शन है हमारे पास। आइदर यू कैन से 100 करोड़, या तो आप बोलिए 100 करोड़, और या फिर आप बोलिए 32 साल। कितने साल? 32 ईयर्स लगेंगे आपको ये नंबर बोलने में। तो ये इस नंबर की पावर है। लेकिन अगर आप 100 करोड़ की बात करते हो तो 100 करोड़ का एक और भी फॉर्मूला है। पता है इंसान सुखी क्यों नहीं है? हम लोग सुखी क्यों नहीं अपने जीवन के अंदर? हम नेचर के अंदर लगभग लगभग 100 करोड़ 100 करोड़ प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक का सामान, और पता नहीं क्या क्या डालते हैं नेचर के अंदर। समंदर के अंदर, नदियों के अंदर, जमीन पे। हम इतना प्लास्टिक, इतना मतलब इस नंबर को नुकसान में भी काउंट किया जाता है। हम इस नंबर का इतना बड़ा यूज भी करते हैं, नेगेटिव यूज भी। ठीक है जी। कितना बड़ा, मतलब आप ये मान के चलिए इसका इम्पैक्ट होगा हमारी लाइफ के ऊपर। आप समझिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी कितनी होगी, कि ब्लैक होल का साइज जानते हैं आप कितना होता है? 10 लाख प्लेनेट। कितने? 10 लाख प्लेनेट। सॉरी, मैंने 100 करोड़ वर्ड यूज किया है, ये वर्ड था 10 लाख प्लेनेट्स। ठीक है जी। 10 लाख प्लेनेट का एक ब्लैक होल होता है, और उसके सराउंडिंग कितने चक्कर लग रहे हैं? उसके सराउंडिंग कितने चक्कर लग रहे हैं आप सोचो। अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव। हमारे साथ क्या चलता है पूरा दिन? एक विचार नेगेटिव, एक विचार पॉजिटिव, एक विचार नेगेटिव, एक विचार पॉजिटिव। ब्रह्मांड किस नियम से चलता है? मेटल और एंटी मेटल। ठीक है जी। हम नंबर्स की पावर को कल समझेंगे प्रॉपर तरीके से, एक एक चीज को, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, सारा सारा। ठीक है जी। अगर आप नंबर्स के बारे में जाओ और ब्रह्मांड के बारे में जाओ, जानना चाहते हो, नंबर के बारे में जानना चाहते हो, और अपनी जर्नी के बारे में जानना चाहते हो, अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू गीता, अकॉर्डिंग टू कुरान, अकॉर्डिंग टू बाइबल, सभी, उसकी मैं एक ही बात करूंगा आपके साथ। सभी का एक ही नियम है। गीता, कुरान, बाइबल सब एक जगह पे आप अगर सबको पढ़ोगे तो एक चीज आपको नंबर्स में मिलेगी, कि नंबर्स कभी खत्म नहीं होंगे। अनलिमिटेड हैं, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। और ये बात कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, ना साइंस ना स्पिरिचुअलिटी। ना साइंस ना स्पिरिचुअलिटी।
और अगर बात की जाए आत्मा के सफर की, तो आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई डुबो सकता है। तो आत्मा भी कभी भी खत्म नहीं होगी। तो नंबर से हमारा रिश्ता कुछ ऐसा है कि ना सिर्फ इस जन्म में, ना सिर्फ अगले जन्म में, पता नहीं कितने 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 जन्मों में हम नंबरों के साथ ही जुड़े रहने वाले हैं। इसलिए हम अंक ज्योतिष को बहुत डीप समझेंगे, इतना डीप समझेंगे, इतना डीप समझेंगे कि एटलीस्ट हम अपने आप को तो तुरंत ही बदल लें, और जब हम बाहर निकलें तो पता नहीं कितनी बड़ी दुनिया को हम बदल दें। ठीक है जी। अगर आप नंबर में बात करते हो ट्रिलियंस की, ठीक है जी, ट्रिलियन नंबर कहाँ यूज होता है हमारी लाइफ के अंदर? ट्रिलियन नंबर कहाँ यूज होता है? किसी भी देश की इकोनॉमी को कैलकुलेट करने में। भारत की जीडीपी की आज ही काउंट हुआ है ना, भारत की जीडीपी कितनी है? भारत की जीडीपी, अमेरिका की जीडीपी, ठीक है जी। जीडीपी काउंट्स जहाँ करते हैं वहां हम ट्रिलियंस को करते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि इसके अलावा हम ट्रिलियन वर्ड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सिंपल वर्ड में, आसमान में तारे। कितने तारे हैं? ट्रिलियंस तारे हैं। कितने ट्रिलियंस तारे हैं? बहुत ट्रिलियंस तारे हैं। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं हर एक नंबर, मैं आपको नंबर गेम सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम शून्य की बात करते हैं ना, तो शून्य को शून्य नहीं समझना। ऐसे ही अपनी जिंदगी में शून्य को पॉजिटिव एनर्जी से हम भर देंगे, शून्य को पॉजिटिव एनर्जी से भर देंगे। लाइक अगर कोई ये कहता है ना मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो डजन मीन कि जीवन शून्य है। जीवन को बदला जा सकता है। जो व्यक्ति शून्य की कैलकुलेशन ढंग से नहीं करता अपनी लाइफ के अंदर, वो सुसाइडल थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं। जो व्यक्ति शून्य की पावर को नहीं समझता, वही व्यक्ति आत्महत्या करता है, वही व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है, वही व्यक्ति की लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ठीक है जी। अगर आपने शून्य की पावर को समझ लिया तरीके से, अगर आपने शून्य की पावर को समझ लिया, तो आप समझो कि आप अपनी जिंदगी के अंदर एक विस्फोटक चेंज ला सकते हो। मतलब आप एटम भी शून्य से चलता है, पता हो तो आपको। एटम बम भी शून्य की जो आविष्कार है ना, वो भी शून्य की पावर से हुआ है। और फिजिक्स के अंदर शून्य का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। बस सिर्फ हमें ये सीखना है, शून्य आगे या शून्य पीछे। कहाँ पे अभी कहाँ है कि शून्य किसी के आगे होगा, किसी के शून्य पीछे होगा। कोई शून्य को आगे यूज करता होगा, कोई शून्य को पीछे यूज करता होगा। बस आप ये समझो, आज आपको ये समझ लेना है कि जितने शून्य पीछे बढ़ते जाएंगे ना, उतने ही लाइफ के अंदर आपके लिए चेंज आते रहेंगे। अगर आपने इसकी परिभाषा को अपने स्पेलिंग के साथ हम कैलकुलेट करेंगे, स्पेलिंग के साथ लागू किया, तो ऐसे ही 1000 से एक शून्य बढ़ाते ही आप पहुंच जाओगे 10,000 पे, और एक शून्य बढ़ाते ही आप पहुंच जाओगे 10 लाख पे। ठीक है जी। ऐसे ही आप बढ़कर पहुंच जाओगे किसी दिन बिलियंस पे और ट्रिलियंस पे। न्यूमरोलॉजी में अगर कोई पूछे कि जिंदगी कितने दिन में चेंज होती है, अगर मैं आपके मतलब इन फॉर्मूलोस को अपनी लाइफ के ऊपर लागू करूँ, तो मेरा कहने का मतलब है ठीक छठे दिन आपकी लाइफ के अंदर चेंज शुरू हो जाता है। ठीक छठे दिन आपकी जिंदगी के अंदर चेंज शुरू हो जाता है, जब आप न्यूमरोलॉजी का अपने तरीके से यूज करना शुरू करते हैं। कोई कहता है कि मैं न्यूमरोलॉजी पे विश्वास नहीं है मुझे, मैं विश्वास करूं या ना करूं? मेरा कहना है कि बिल्कुल मत करो। मेरा कहना है कि बिल्कुल विश्वास मत करो। अगर तुम्हें कुछ पाने की इच्छा है, अगर आपको कुछ पाने की इच्छा है, पाना चाहते हो अपने जीवन के अंदर कुछ, तो आ जाओ, क्योंकि खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो, तो खोने के लिए आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपके पास सब कुछ पाने के लिए ही है। तो नाउ चॉइस इज योर कि यू वांट टू ट्रस्ट और यू डोंट वांट टू ट्रस्ट। आप ट्रस्ट करो या ना करो, अब वो आपकी इच्छा है, क्योंकि खोने के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं है। बैठे बैठे दो चार एक्सरसाइज ही तो करनी है आपको, नंबर गेम की एंड ऑल की, सारी चीजों की। अब कोई कहता है कि डेट ऑफ बर्थ कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्लेनेट का बिहेवियर तो सेम ही रहेगा। प्लेनेट थोड़ी बदल जाएंगे हमारे लिए। यस, प्लेनेट का बिहेवियर सेम रहेगा, बट आपके ब्रेन के अंदर सॉफ्टवेयर है। आपके ब्रेन के अंदर सॉफ्टवेयर है। लाइक आप कोई फोन यूज करते हैं, और वो फोन थोड़े टाइम के बाद अपडेट मांगता है अपनी लाइफ के अंदर। फोन मांगता है अपडेट, कि अपडेट कर लो जी। आईफोन यूजर को पता होगा कि फोन कैसे अपडेट मांगता है। वो कहेगा जी अभी अपडेट कर लो, ये नया सॉफ्टवेयर है, नया ऐप है। आप पहले यूज करते थे पैनासोनिक का बहुत बड़े वाला मोबाइल, फिर छोटे पे आए, फिर उससे छोटे पे आए नोकिया आया, सोनी आया, आईफोन आया।
ठीक है, ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे कैसे चल रही है, सॉफ्टवेयर से चल रही है। तो हमारा ब्रेन भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि कोडिंग से चलता है। किससे चलता है? कोडिंग से चलता है। तो आप अपने ब्रेन के अंदर सब कुछ चेंज कर देते हो न्यूमरोलॉजी के द्वारा। अब कोडिंग कैसे बनती, कोडिंग कैसे है? जैसे आप में से बहुत सारे लोग स्विच वर्ड के बारे में जानते होंगे कि स्विच वर्ड नाम की एक चीज होती है। ठीक है जी। स्विच वर्ड में क्या होता है कि किसी की कोई चीज गुम हो गई तो बोलता है रीच रीच रीच, और वो चीज उसको मिल जाती है। ठीक है। वो और अफर्मेशन इसमें क्या कहता है कि मैंने इमेजिन किया कि मेरी कोई पेन ड्राइव गुम हुई थी और मैंने उसको इमेजिन किया और वो पेन ड्राइव मुझे मिल गई। वो पेन ड्राइव मुझे मिल गई, ये हो गई अफर्मेशन। और स्विच वर्ड क्या बोलता है? रीच 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 रीच। एक है कि मैं एडिट की ऑप्शन पे गया, मैं एडिट के ऑप्शन में गया वर्ड की फाइल के अंदर, और मैंने प्रिंट पे सर्च किया, प्रिंट प्रिविलियन देखा और उसके बाद मैंने प्रिंट किया। और एक है कि मैंने कंट्रोल पी दबाया। तो जो कंट्रोल पी है ना, वो जो कंट्रोल पी है, जो कमांड है, जो शॉर्टकट है, वो है हमारे नंबर्स। वो हमारी जिंदगी को बदलेंगे। वो हमारी लाइफ के अंदर इस तरीके से काम करेंगे। नंबर्स कितना इम्पैक्ट रखते हैं? नंबर इतना ज्यादा इम्पैक्ट रखते हैं कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है। अगर कोई पूछता है कि मिस्र के पिरामिड के ऊपर जो लिखी हुई चीजें हैं वो क्या हैं? ठीक है। एक तरीके से वो एक ऐसी भाषा है जिसको हम लोग नहीं समझते, और एक तरीके से अगर आप देखो तो वो सारे नंबर्स हैं। नंबर किसको प्रेजेंट करते हैं? वाइब्रेशंस को। नंबर किसको प्रेजेंट करते हैं? वाइब्रेशन को और वाइब्रेशन के ट्रेवलिंग को। ठीक है। तो आपकी जिंदगी में वाइब्रेशन भी है क्योंकि आप जिंदा हैं, और आप बोल सकते हैं तो आपके जीवन के अंदर वाइब्रेशंस भी हैं। और अगर आप सिर्फ सोच भी सकते हैं तो भी आपकी लाइफ के अंदर वाइब्रेशंस हैं। लेकिन उन वाइब्रेशन को ट्रेवलिंग कौन देते हैं? वो वाइब्रेशन ट्रेवल कैसे करें? वो ट्रेवलिंग करेंगे, वो ट्रेवलिंग करवाने का काम करेंगे ये नंबर। ठीक है। कोई बहुत बड़ी पेड रेमेडी आप लोगों को ना यहाँ पे बताई जाएगी, ना आपको करने की मैं सलाह देता। बाकी आप लोगों की पर्सनल लाइफ है, आप कुछ भी कीजिए। बट एक रेमेडी मैं आपको बताऊंगा जो आपको करनी है अप्लाई। आपके पास सिर्फ एक चीज होना चाहिए क्लास के अंदर, एक पेन और एक पेपर। एक पेन और एक पेपर। न्यूमरोलॉजी में इसके अलावा कोई दूसरी बड़ी रेमेडी नहीं है। एक पेन और पेपर के अलावा कोई दूसरी बड़ी रेमेडी नहीं है। एक पेन और पेपर के साथ आप पता नहीं क्या कुछ बदल सकते हैं। सिर्फ आप यहाँ बैठ के थोड़ा सा काम करेंगे अपने माइंड के द्वारा, सब कुछ बदल जाएगा, और उधर सब कुछ बदल जाएगा आपकी लाइफ के अंदर। अब अगर कोई पूछे कि ज्योतिष जो है इसका इतिहास किस टाइप का है, और इसमें कितना परसेंट लोगों ने सक्सेस पाई है, क्या कुछ अपने जीवन के अंदर किया है, तो उसमें आप लोग को बता देता हूँ। 13वीं सदी से अंक ज्योतिष का जो है विकास बहुत स्पीड से हुआ है। कौन सी सदी से? 13 सदी से। और अगर आप 13 नंबर के बारे में अंक ज्योतिष के अंदर जानना चाहते हो तो 13 नंबर को सबसे मनहूस माना जाता है। ठीक है जी। 13 नंबर के बारे में कहा जाता है कि ये नंबर सबसे मनहूस है, ये खराब है, ये बिल्डिंग्स में नहीं होगा, ये लिफ्ट का नंबर नहीं होगा, ये रूम के नंबर नहीं होंगे होटल के अंदर। लेकिन 13 तारीख को पैदा हुए लोग तो बहुत मिरेकल करते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लोग 13 को ही पैदा हुए और उन्होंने हजारों की जिंदगियां बदल दी। उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगियां बदल दी। तो आपको यहाँ से ये बात समझ लेनी है कि कोई भी नंबर गलत नहीं है। सभी नंबर्स की अपनी पावर है, अपने वाइब्रेशंस हैं, और अपना एक हमें सिर्फ उसको ऑपरेट करना आना चाहिए। ऑपरेट कैसे करना आना चाहिए कि पायलट बातों से नहीं बनते। पायलट बनने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, डीप नॉलेज चाहिए होती है, और पायलट बनने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड रहती है, पहले किसी की मॉनिटरिंग में, और फिर आप अकेले भी प्लेन उड़ा सकते हैं। तो आपको अपनी लाइफ का पायलट बनना है। ठीक है। और पायलट बन के आप किस तरीके से काम कर सकते हो, यही न्यूमरोलॉजी की पावर है। ठीक है। यही न्यूमरोलॉजी की पावर है कि आप किस तरीके से पायलट बन सकते हो। अगर कोई कहता है अपनी मेरी लाइफ के अंदर कि अंक ज्योतिष में ग्रह नक्षत्र, मतलब अंक तो 109 है ना, और नक्षत्र 27 है, तो इनका किस तरीके से मतलब आप इस्तेमाल करने वाले हो। ठीक है जी। किस तरीके से आप इस्तेमाल करने वाले हो, तो सीधी सीधी बात यह है, हम नक्षत्र की भाषा में नहीं घुसेंगे। अगर हम नक्षत्र में घुसेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हम करेंगे नो प्लेनेट के साथ इसकी कैलकुलेशन। नो प्लेनेट का
अपने लाइफ पे इम्पैक्ट देखेंगे, और मैं किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता हूँ और मेरे को किस प्लेनेट की एनर्जी चाहिए, बस हम उसके ऊपर मोटा मोटा काम यहाँ पे करने वाले हैं। एक जो चीज है कि क्या हम यहाँ क्लास अटेंड करके दोबारा हमें कहीं न्यूमरोलॉजी सीखने की जरूरत पड़ेगी या आपके पास लाइव क्लास लेने आना पड़ेगा? ऐसा क्वेश्चन आज सुबह से मेरे पास 12 से 15 बार लोगों ने मुझसे पूछा है। तो मेरा आपसे एक प्रॉमिस है कि आप यहाँ पे टाइमली आइएगा, क्लास अटेंड कीजिएगा। मैं आपको ऐसा वचन देता हूँ कि आपको मेरे पास आके ये क्लास कभी भी लाइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपके पास पेपर पेन होगा। आप घर बैठे सब कुछ सीख जाएंगे। एक आपको गूगल का लिंक दिया जाएगा समय आने पे, उस लिंक पे जैसे आप अपनी डिटेल सबमिट करेंगे, आपका सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा और सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा कहीं भी। तो आप लोगों को करना क्या है, अगर आप रियली में इस क्लास को बिल्कुल डीप में लेके जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको बस टाइमली क्लास के अंदर आना है और सीरियसली क्लास को समझना है। हो सकता है कंटेंट आपके लिए बोरिंग हो, ठीक है। समटाइम्स होता है ना कि मेरे को तो ये जानना है कि मैं एक नंबर हूँ, मेरा क्या इम्पैक्ट है। हो सकता है समटाइम कंटेंट आपके लिए बोरिंग हो, लेकिन ये कभी मत भूलिएगा कि अगर आप 1 नंबर हैं, 2 नंबर हैं या 8 नंबर हैं, तो सिर्फ आपको अपने बारे में जानना है। आपको अपने बारे में तो आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हो, आपको सामने वाले के बारे में जानना है, क्योंकि आप हर दिन आप घर से बाहर निकलते हो कोई ना कोई काम करने के लिए, और हर दिन आपके सराउंडिंग लोग होते हैं जिनसे आपको बात करनी है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हैं, या आपके पड़ोसी हैं, वट एवर जो भी रिश्ते के लोग हैं वो आपके परिवार में हैं और वो आपके सराउंडिंग है। उनसे कैसे डील करना है, किस तरीके से अपने रिश्ते बेहतर करने हैं, किस तरीके से आपको पीस ऑफ माइंड बनाना है अपनी लाइफ के अंदर, किस तरीके से आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं जब हम अपने अलावा दूसरे नंबर पे ज्यादा फोकस करते हैं। अपने अलावा जब हम दूसरे नंबर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तभी हम उस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है जी। एक मेजर चीज मैं आपको एक नोटबुक अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है। वो हम नोटबुक पढ़ेंगे डे 14 के अंदर, ठीक है जी। वो अंक गणित के ऊपर लिखी हुई पहली पुस्तक है, वो अंक गणित के ऊपर लिखी हुई पहली पुस्तक है। मैं आपको उसका पीडीएफ वर्जन अवेलेबल करवाऊंगा। आप उस बुक को सभी एक बार अपने जीवन में जरूर पढ़िएगा। अगर आप वो बुक पढ़ेंगे और वो बुक आपके पास होगी, तो आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बुक आपका सारा काम कर देगी कहीं ना कहीं जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी। और अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास सबसे डिफरेंट वे के अंदर, कि कुछ हमें अंक गणित में बताया जाता है कि ये नंबर तो आपके लिए अच्छा है और ये नंबर आपके लिए खराब है, ठीक है। ये नंबर आपका दोस्त है और ये नंबर आपका दुश्मन है। तो मैं आपको बता देता हूँ जी, हम कार्मिक बंधन में आते जरूर हैं, हम कार्मिक बंधनों से बंधे हुए इस धरती पे आते जरूर हैं, बट समाज सोसाइटी और ये सारी चीजें हमारी बनाई हुई हैं, परमात्मा की बनाई हुई नहीं है, ठीक है। हमारे लिए हम हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं क्योंकि समाज में हमारी शादी हुई है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में हम हस्बैंड वाइफ नहीं हैं। परमात्मा की दृष्टि में हम सिर्फ सोल हैं। तो आपको इस चीज को कुछ इसी तरीके से कैलकुलेट करके चलना है कि जो कुछ जब आप करो, सोचो या करो अपनी लाइफ के अंदर, तो उसमें आपको अपना जो थॉट पैटर्न है वो बिल्कुल यूनिवर्सल लेके चलना है। मतलब अगर आप किसी की भी रेमेडी कर रहे हो, आप किसी की भी कैलकुलेशन कर रहे हो फ्यूचर में, तो आपको अपनी काउंसलिंग नहीं करनी है उस व्यक्ति के ऊपर, आपको सिर्फ वही करना है जो अंक ज्योतिष बता रहा है। जो अंक ज्योतिष बता रहा है आपको सिर्फ उतना ही करना है लाइफ के अंदर, ठीक है जी। अब अगर बात करते हैं ट्विन फ्लेम की, हमारी सोल की जर्नी की, तो उसमें अंक का क्या महत्व है? बिल्कुल है जी। अगर आप बात करते हैं एंजल थेरेपी की, तो उसमें अंकों का क्या महत्व है? बहुत महत्व है जी, क्योंकि एंजल्स। और अगर आप बात करते हो अपनी लाइफ को सुपर दुपर बनाने की, तो उसमें भी अंकों का बहुत महत्व है। कैसे? बड़ी सिंपल सी बात है, जिंदगी चल रही है कोडिंग से, ठीक है। जिंदगी चल रही है सबकी, हमारी सबकी जिंदगी कोडिंग से चल रही है। अगर आपको यकीन नहीं है तो सिर्फ एक बात पे ध्यान देना जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूँ, कि जब आप खाना खा लेते हो ना, तो आप अपने ब्रेन को ये नहीं कहते हो कि खाना पचा दो। ब्रेन लीवर के साथ कोऑर्डिनेशन करके अपने आप खाना पचाता है, ठीक है। वो कोई सॉफ्टवेयर तो है ना जो ऑपरेट कर रहा है। आप ये नहीं कहते मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है, सांस लो बॉडी को, बॉडी अपने आप सांस ले रही है। आपका दिमाग
के अंदर कोई तो सॉफ्टवेयर है ना, जो आप सांस ले रहा है, जो ब्लड सर्कुलेशन को वो बैलेंस कर रहा है, जो आप खाना खा रहे हो उसके लिए इंसुलिन बना रहा है, ठीक है, जो आपके अंदर विचार प्रोड्यूस कर रहा है इतने सारे, ठीक है, वो ब्रेन ही तो है। ब्रेन कोडिंग से ही तो चल रहा है वो आपका पूरा का पूरा। और कोडिंग कहाँ से आ रही है? नंबरों से आ रही है पूरी की पूरी। तो वी कैन नॉट इग्नोर पावर ऑफ नंबर। आप कोई चीज मतलब लिख लो अपने जीवन के अंदर कि 1 से 10 तक की गिनती जिसको आती है इस क्लास के अंदर, जिसको नहीं आती है उनको भी सिखा देंगे हम सब मिलके। 1 से 10 तक गिनती जिसको भी आती है वो अपनी जिंदगी बदल सकता है, वो अपने जीवन को बदल सकता है। और हमारी संस्था का, यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन का मिशन और विजन यही है कि कोई व्यक्ति अगर गरीब है, सड़क पे बैठा है, तो मैं उसको रोटी देने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, ठीक है। मैं उसे अपने माइंड पावर का यूज करना सिखाऊंगा। मैं उसको सिखाऊंगा कि अगर आपके पास 2 हाथ और 2 पैर हैं तो आप कितना पावरफुल हो, और आप इसका यूज कहीं और कैसे कर सकते हो अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है जी। अब कोई बच्चा अगर सड़क पे पैदा हुआ है और आपने उस बच्चे को बोलना और चलना नहीं सिखाया, थोड़े दिनों में आप देखोगे कि वो बच्चा आप लोगों को देख देख के बोलना और चलना सीख गया। सब कुछ सिस्टम है, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम है, और सिस्टम बना हुआ है सॉफ्टवेयर से। उस सॉफ्टवेयर की पावर को अगर आप समझोगे, अपनी अपनी बॉडी को एक बार एनालाइज करेंगे ना हम लोग, कि हमने कितनी बार सांस लिया, हम चलते कैसे हैं, हम अपनी डेली लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं, मतलब आपको भूख कब लगनी है, आपको खाना कब खाना है, आपको खाना कैसे पचाना है, आपके सोने का टाइम, आपके उठने का टाइम, सब कुछ ही तो नंबर्स के अंदर फंसा हुआ है। सब कुछ नंबर्स के अंदर फंसा हुआ है। और जब आप बात करते हो कल, परसों, तरसों, तो आपको टाइम, ब्रेन में कोडिंग डालनी ही पड़ती है, जब आप उस सवालों के, अपने सवालों के जवाब ढूंढ पाते हैं। तो ये पावर है न्यूमरोलॉजी की, जो आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। और अगर आप अगर आप मेरे ऊपर झूठा विश्वास करें अगले 28 दिन तक, मैं सच्चा विश्वास करने के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकता, इसलिए मैंने झूठा वर्ड यूज किया है। झूठा विश्वास भी करें तब भी ट्रस्ट में आपके पास खोने के लिए इस क्लास के अंदर कुछ नहीं होगा। और कल से हम पकड़ेंगे नंबर 1। किसको पकड़ेंगे सबसे पहले? नंबर 1 को, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, पूरी की पूरी क्लास में एक चीज हमें जरूर रखनी है, पेपर और पेन। आपके पास पेपर और पेन हमेशा होना चाहिए, क्योंकि जब हम नंबर पढ़ना और लिखना शुरू करेंगे ना, तब आपको नंबर की जरूरत, पेपर पेन की जरूरत बहुत पड़ेगी, और पेपर पेन ही आपका सारा का सारा काम करेंगे। और कहीं भी किसी को कंफ्यूज नहीं होना, हम एवरी 3 नंबर्स के बाद एक दिन क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन रखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसरिंग। हर 3 दिन में एक बार हम क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन रखेंगे, ताकि आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं मैं व्हाट्सएप पे तो रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, जो भी सवाल आप लोगों के दिल में आ रहे हैं उन सवालों को हम पब्लिकली पूछ सकें, और पब्लिकली हम उनका सोल्यूशन ले सकें। और ये प्लेटफॉर्म हम सबके लिए बराबर का है, सबको बराबर बोलने का अधिकार है। किसी के पास कोई नॉलेज है तो वो शेयर कर सकते हैं। और हम सब जब आपस में सवाल पूछेंगे, तो होगा ये कि हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा यहाँ पे, सबको, ठीक है। सबने सबके प्रति ग्रेटिट्यूड बनाए रखना है। कोई भी व्यक्ति की अगर विचारधारा किसी दूसरे को अच्छी नहीं लगती, तो फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट, हमें सिर्फ इसी फॉर्मूले के ऊपर काम करना है। और मैं आपको एक पुस्तक का नाम बताने जा रहा हूँ, जिस पुस्तक में का नाम है शास्त्र। सर्वोदम शास्त्र। ये वो पुस्तक है जहाँ पे कि आपको अंक गणित की खोज के बारे में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो जिन लोगों को ये पुस्तक अवेलेबल हो जाए वो बता दीजिएगा। जिन लोगों को ये पुस्तक अवेलेबल हो जाए ऑनलाइन वो बता दीजिएगा। और जिन लोगों को यह पुस्तक अवेलेबल ना हो, वो एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा। जो भी मैटर हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, नंबर 1, ठीक है, तो उस नंबर 1 के बारे में मैं सब कुछ आप लोगों को जो यहाँ बोलूंगा उसकी मतलब वी कैन, आई 100% तो नहीं, बट हाँ, नंबर 1 का बिहेवियर क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, उसको क्या करना चाहिए, क्या डू और डोंट्स क्या हैं, ये सारी चीजें हम आपको व्हाट्सएप पे आपके ग्रुपों में डाल दिया करेंगे। और ग्रुप में आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके पढ़ ली कीजिए, वो आपके नोट्स के रूप में आपके पास काम आ जाएगी हिस्ट्री। एंड यूट्यूब
पे और गूगल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं। उन इंफॉर्मेशंस को पढ़ना और सीखना ये आपकी एक पर्सनल विचारधारा है। हम उसके ऊपर कभी भी काउंट्रोवर्सीज नहीं करेंगे कि यूट्यूब पे ऐसा लिखा है, गूगल पे ऐसा लिखा है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, डिजिटल वर्ल्ड में कुछ ऐसा होता है कि अगर मैंने कोई आर्टिकल नंबर 1 पे या नंबर 5 पे लिखना है तो मैं लिख के गूगल पे सबमिट कर सकता हूँ, और किसी को वो पसंद भी आएगा और किसी को पसंद नहीं भी आएगा। कोई मुझसे सहमत भी होगा, कोई मुझसे सहमत नहीं भी होगा। तो क्लियर एंड कट हमें पूरा का पूरा फोकस एजुकेशन पे रखना है यहाँ पे, कि हम नया क्या सीख सकते हैं, हम नया क्या सीख सकते हैं, हम अपनी लाइफ के अंदर क्या चेंज कर सकते हैं। और मेरा आपसे वचन है कि मैं आप लोगों को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत डीप में हर रोज हम चलते चले जाएंगे, और आगे और आगे और आगे अपने आप को सक्सेसफुल बनाने में और यूनिवर्स की सेवा में हम अपना पूरा का पूरा योगदान सब लोग देंगे। ठीक है जी। अब अगर बात की जाए कि नंबर्स के अंदर किस तरीके की टेक्नोलॉजीज को हम यूज करेंगे कैलकुलेट करने के लिए, तो हम नंबर्स को दो तीन तरीके से पकड़ेंगे। सबसे पहले हम पकड़ेंगे मूलांक। मूलांक क्या हो गया हमारा? मूलांक मतलब जिस दिन हम पैदा हुए, डेट। डेट। और कुछ व्यक्ति हमारे बीच में ऐसे भी होंगे जिनका जवाब ये आएगा, सर मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, और अब मैं क्या करूं। ठीक है जी, मेरे लिए तो न्यूमरोलॉजी किसी काम की नहीं अगर मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो। अगर डेट ऑफ बर्थ पता है तो न्यूमरोलॉजी मेरे काम की है, नहीं तो न्यूमरोलॉजी मेरे काम की नहीं है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 100% वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन यस, 99.9% आप अपनी डेट ऑफ बर्थ खुद निकाल लेंगे। उसकी दो रेमेडी हैं, वो दोनों रेमेडी आपको बताई जाएंगी। तो आप लोगों को ये भी डाउट नहीं करना कि आप, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर नहीं है तो आप अपनी उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है। यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका बड़ा साथ देगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका बड़ा साथ देगा डेट ऑफ बर्थ निकालने में। और दूसरा बेनिफिट आपको मिल जाएगा जो मैं आपको रेमेडी बताने वाला हूँ उसके द्वारा। ठीक है जी। तो जिनके पास नंबर नहीं है वो भी नंबर के द्वारा ही ऑपरेट हो रहे हैं, और जिनके पास नंबर हैं वो अपने नंबर्स को कैसे करेक्ट करेंगे। तो आज हमने सिर्फ इतना ही समझा है कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, मतलब अंक ज्योतिष का हमारे साथ लेना देना क्या है। अंक ज्योतिष जो है हमारी लाइफ में क्या वैल्यू करता है, और नंबर से लेना देना क्या है। बिल्कुल एक बात हमें मान के चलनी है अपनी लाइफ के अंदर कि यस, हम कभी भी जीवन के अंदर भाग्य जानना एस्ट्रोलॉजी का काम है कि मेरा कल कैसा होगा, मेरा परसों कैसा होगा, और भाग्य बनाना न्यूमरोलॉजी का काम है। ठीक है। भाग्य जानना एस्ट्रोलॉजी का काम है और भाग्य बनाना न्यूमरोलॉजी का काम है। तो अब आप देखिए, आप पहले जानना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं? हम भाग्य को जानना चाहते हैं या भाग्य को बनाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम दोनों में से क्या करना चाहते हैं। तो मेरा फोकस रहेगा कि हम लोग भाग्य बनाने पे काम करें अपना। हम लोग काम करें इस चीज के ऊपर कि हम अपने भाग्य को कैसे बना सकते हैं, कैसे चीजों को बदल के आगे जा सकते हैं। कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि पैसा कमाना है आप लोगों से, कोई फीस चार्ज करनी है या कोई कंसल्टेशन है, कुछ भी नहीं है। ना कोई पैसा कमाना है आप लोगों से, ना कोई फीस चार्ज करनी है। सिर्फ एक लालच है कि यस, आप लोग खुद को मेंटली तैयार करें, आप लोग खुद को मेंटली तैयार करें, और अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रोंग करें कि खुद से खुद की काउंसलिंग कर लें, खुद से खुद की काउंसलिंग कर लें, और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं, और कल हम मिलेंगे पावर विद नंबर 1। ठीक है। पहले हम कैलकुलेशन करेंगे कल, भाग्यांक, मूलांक और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है जी। फिर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ कैसे निकालनी है। फिर उसके बाद हम पकड़ेंगे नंबर 1 को, और नंबर 1 की पावर्स को समझेंगे। नंबर 1 का नंबर 9 से क्या कनेक्शन है, नंबर 8 से क्या कनेक्शन है, नंबर 4 से क्या कनेक्शन है, नंबर 2 से क्या कनेक्शन है। नंबर 1 को अगर कोई कहता है, मैं आपको हर चीज पे गारंटी करने के लिए तैयार हूँ कि कोई भी नंबर मनहूस और गलत नहीं है। आप इस बात को यकीन रखिएगा, कोई भी नंबर मनहूस या गलत नहीं है। एक फादर के अगर 4 बच्चे हैं तो वो चारों से प्यार करता है, एक मदर के अगर 4 बच्चे हैं तो वो सबसे प्यार करती है। ईश्वर के जितने भी ब्रह्मांड हैं, ईश्वर के लिए वो सब एक समान है, ईश्वर के लिए हम सब भी एक समान है। ईश्वर हमारा बुरा नहीं करते, तो कोई भी नंबर गलत नहीं है। अगर आपका परमात्मा पे विश्वास है, उस हिडन पावर पे विश्वास है, तो इस बात पे विश्वास रखिए कि कोई भी नंबर गलत नहीं है। हाँ, कोई कहता है कि एक नंबर वाला जो है वो 8 नंबर वाले का दुश्मन है,
ठीक है, तो डजंट मीन कि 8 नंबर वाले और 1 नंबर वाले अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो वो दुश्मन होंगे। नो, इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि फादर और सन के रिलेशन में कार्मिक नंबर आप पकड़ोगे तो हो सकता है कि फादर और बेटे 1 और 8 में आ गए तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, लेकिन हस्बैंड वाइफ में गड़बड़ नहीं होगी कभी भी, क्योंकि जब निम्नोलॉजी आप पढ़ोगे ना तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आप लोगों के साथ आएगी। कंफ्यूजन कहाँ आएगी? कंफ्यूजन आएगी जब आप गूगल बाबा के पास जाओगे या आप जाओगे यूट्यूब पे, तो वो आपको सीधा बोलेंगे जी 1 नंबर वाले का दुश्मन है 8 नंबर। बट किस रिलेशन में? क्या मेरा उसके साथ कोई कार्मिक रिलेशन है? अगर वो मेरी वाइफ ही है, 8 नंबर वाली लेडी अगर मेरी वाइफ ही है और अगर मैं उसके साथ इंटीमेट होता हूँ तो मैं उसके साथ कुछ एक्सचेंज कर रहा हूँ एनर्जी, तो मेरा दुश्मन हो ही नहीं सकता वो कभी भी। लेकिन अगर वो मेरा फादर है तो वो वन साइड कम्युनिकेशन है कि वो मुझे पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं और मैं कुछ पे बैक नहीं कर रहा। तो वो कार्मिक रिलेशन क्या है, हम ये भी पकड़ेंगे हर नंबर के साथ अपना, क्योंकि हमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड 8 नंबर वाला 1 नंबर वाला 8 नंबर वाले को अपना दुश्मन नहीं मान लेगा। 1 नंबर वाला 8 नंबर वाले से कार्मिक सिचुएशन को समझेगा कि मेरा क्या कार्मिक हो सकता है जो मेरी इससे नहीं बन रही। बहुत सारे फैमिलीज में प्रॉब्लम है हस्बैंड वाइफ के अंदर, बहुत सारी फैमिलीज में प्रॉब्लम होंगी मदर फादर के साथ बच्चों की, सास बहू की प्रॉब्लम होगी। तो वो कार्मिक नंबर से प्रॉब्लम बन रही है आपकी या किस चीज या फिर आपका वो दुश्मन ही है। दुश्मन कोई नहीं होता, कोई भी नंबर किसी नंबर का दुश्मन नहीं होता, आप यकीन मानिएगा। सिर्फ आपका कार्मिक नंबर का जो क्लैश होता है वो गड़बड़ करता है। उसको हम परफेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे। उसको कैसे परफेक्ट किया जा सकता है, तो हम ये समझेंगे कि सब नंबर्स के आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, अब कोई एक नंबर वाला व्यक्ति अगर ये सोचे कि मेरा बाकियों से कोई रिश्ता नहीं है तो वो गलत होगा। हर एक नंबर का हर एक नंबर से रिश्ता है। ठीक है जी, कोई 22 किसी को 666 बार बार दिख रहा है तो वो डिकोड कैसे करेगा उस चीज को। किसी को कोई 111 दिख रहा है बार बार तो डिकोड कैसे करेगा। 1111 को आप डिवाइन नंबर कहते हो, बट डिवाइन नंबर को डिकोड कैसे करोगे? किसी भी कोड को डिकोड करोगे तभी तो उसकी पावर को समझोगे ना। अगर डिकोड ही नहीं करोगे तो उसकी पावर को कैसे समझोगे आप? तो उन नंबरों को हम डिकोड करना भी सीखेंगे कि मुझे बार बार ये नंबर दिख रहा है तो इसको डिकोड कैसे समझेंगे। और साथ में हम पकड़ेंगे अपनी कोडिंग ऑफ स्विच वर्ड कि अगर ये नंबर मुझे ये काम अपनी जिंदगी के अंदर करना है तो इसका शॉर्टकट नंबर क्या होगा। तो सेशन थोड़ा आप लोगों के लिए हेल्दी रहेगा। ठीक है, मतलब हो सकता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कुछ वैसी हो जैसा कुंडली के सॉफ्टवेयर में देखने को मिलता है। तो मेरी प्रिपरेशन आप लोगों के लिए अलग है, सबके लिए। ठीक है, फॉर मी यू ऑल आर गॉड गिफ्ट। आप सब के साथ अगर मैं जुड़ा हूँ तो परमात्मा ने कहीं ना कहीं मुझे ये सौभाग्य दिया है कि मैं आप लोगों का आशीर्वाद ले सकूं, और आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा। ठीक है जी, तो प्रिपरेशन ये रखनी है कि पेन बंद ना हो और कापी आपके पास हो। कोशिश ये रहेगी कि हर इजी टू इजी वे में मैं आपको सारी चीजें बता सकूं, और आप देखोगे इम्पैक्ट इतना भारी। कहाँ तो आप सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड और क्वांटम फिजिक्स जैसी चीजों को पकड़ते हो, सबका कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी के अंदर आपको मिल जाएगा। सबका कॉम्बिनेशन चाहता तो पहले एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक पकड़ सकता था, और मेरी पर्सनल इच्छा थी कि मैं टॉपिक पकड़ूं किसका, ट्विन फ्लेम का, कि मेरे को ट्विन फ्लेम के ऊपर के बारे में लोगों को बताऊं। लेकिन जो हमारे जिनकी वजह से हम सब जुड़े हैं वो 100 पीपल जिन्होंने बहुत मेहनत की है लास्ट के 8-10 दिनों में आप सबको जोड़ने में। जब जितने भी नए लोग हैं मैं उनको बोलना चाहूंगा, जितने भी उन लोगों ने मेहनत किया है मैं उनका सबका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। सबने ग्रुप्स बनाए हैं, लोगों को जोड़ा है और मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आप सबका आशीर्वाद ले सकूं, एक साथ हम आमने सामने बैठ के बात कर सके। तो उन सब लोगों को मेरा स्पेशल थैंक यू है। और जहाँ पे बात ये करते हैं अगर हम कि जर्नी कहाँ तक जाएगी, तो मेरा आपसे वचन है कि अगर हम जुड़े हैं तो जुड़े रहेंगे। हम बड़े से बड़े मिरेकल को करने के लिए सब एक साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज एक्सचेंज करेंगे और एक दूसरे को हम अपनी ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम करें। लेकिन एक चीज़ मेरी जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो आपको समझना बहुत जरूरी है। डोंट टेक इट लाइटली। आप एजुकेशन को लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट होगा और टेस्ट में
हम ये नहीं देखेंगे कि एज में कौन बड़ा और कौन छोटा, वहाँ पे डांट किसी को भी पड़ सकती है और नंबर भी कट सकते हैं आपके। ठीक है जी, क्योंकि अगर आप अपना कीमती टाइम यहाँ पे दे रहे हैं तो डे 1 से कहूंगा कि आपकी प्रैक्टिस भी वैसी होनी चाहिए। अगर आप 2 घंटे रात को इस टाइम पे निकाल रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी वैसी होनी चाहिए कि जहाँ पे आप इस चीज का फायदा ले सके, अपने जीवन के अंदर जीवन को बदल सके। तो आपको किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना, हर चीज को अंडरस्टैंड करना है। और आपके लिए हर 3 दिन में हम क्वेश्चन आंसरिंग का राउंड रखेंगे। 2 घंटे 1.5 घंटे जितने लोग हैंड रेस करेंगे ना, उतनों के क्वेश्चन के आंसर किए जाएंगे। जितने लोग हैंड रेस करेंगे उतनों के क्वेश्चन के आंसर किए जाएंगे। ये नहीं है कि रात के 2 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। आपका सवाल है तो आप इंतजार कीजिए, जिसका नंबर पहले आएगा उसको जवाब जरूर मिलेगा। और मैं चाहे पूरी रात बैठ के आपके साथ आपके क्वेश्चन आंसरिंग करने हैं, हम करेंगे, एक एक सवाल पकड़ेंगे और एक एक सवाल का जवाब भी करेंगे, चाहे 500 सवाल आ जाए। ठीक है जी, तो हम कल मिलते हैं सेम टाइम पे। आपको क्लास कैसी लगी आप लोग अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। और कल हम मिलते हैं सेम टाइम पे रात को 10 बजे। और कल जितने भी नंबर 1 वाले लोग हैं वो खास तैयारी से आइएगा, क्योंकि कल नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी बाकी के 8 नंबर वाले हैं वो अपनी तैयारी डबल करके आइएगा, क्योंकि